चुनाव का वक्त आया है। हम तो खादी में आपकी खिदमत में थे ही पहले से, आज भी है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। मगर कुछ सियासती पार्टियां जो आपके पास 5 साल पहले आए थे, मुझे याद है बराबर 5 साल पहले, वो सियासत की पार्टियां वापस आपके पास इस चुनाव के मौके पे जरूर आएंगी, क्योंकि ये एक वक्त है जब ये बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आएगी आपके दरवाजे पर आकर वोटों के लिए भीख मांगने की। मगर हमारे पास भी ये वक्त है, हमको याद रखना है, याद दिलाना है कि कहां थे आप पिछले 5 साल से। हमारा वोट लिया, इक्तिदार में आकर बैठे, मगर क्या आपने 5 साल में कोई ऐसा काम किया, ऐसा कारनामा किया, ऐसी कोई बात की जिससे कि मेरे पूना का भाई या मेरी बहन आपको वोट देकर फिर से इक्तिदार में लाए? मैं तो देख रहा हूं, मुझे पूरे पुणे में कहीं कोई विकास डेवलपमेंट कुछ नहीं दिख रहा है इतने बरसों में। यहां तक के 2.5 बरस से बीजेपी की सरकार सत्ता में आके बैठी है। स्लोगन चलाया सबसे पहला, सबका साथ सबका विकास। साथ लिया लोगों का, मगर विकास किया सिर्फ खुद का। 8 नवंबर को एक हद ही हो गई जब हमारे देश के वजीर आजम ने आकर टीवी पर सबको एक साथ कह दिया, आज रात से 500 और 1000 का नोट बंद। स्टाइल यही था ना, बंद आज रात से बंद। अरे क्या हो गया साहब? बोले बस नहीं। क्या अचानक ध्यान में कुछ आ गया, सपना आ गया, कोई से डिस्कशन किया, किसी के साथ डिबेट किया, कुछ मालूम किया? कुछ नहीं, बस आज रात को 8 बजे से 12 बजे से 500 और 1000 की जो नोटें हैं वो बंद हो जाएगी, इलीगल टेंडर करार दिया जाएगा। अब बताओ साहब, किस नीति में यह था? जिस देश में 60 करोड़ लोग इलिटरेट है, जिस देश में 20 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब के डेली वेज अर्नर्स है, कड़िए हमारे भाई है, प्लम्बर हमारे भाई है, सुतार है जो सुबह में उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को पैसा लेके आते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलता है। ये हमारे जो भाई है, ये 20 करोड़ की आबादी वाले भाई है। हमारे देश में 2% सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोग। तो आप इस तरह से अगर नोटबंदी कर दोगे तो 100 रुपए की नोट कितनी रह जाती है हमारे देश में? आपको अंदाजा भी है मोदी जी? आपने ब्लैक मनी बंद कर देंगे, कैशलेस इकोनॉमी कर देंगे। कैशलेस इकोनॉमी के नाम पे लोगों को आपने बेवकूफ तो बना दिया, मगर उसकी सजा कौन भुगत रहा है, कभी आपने इस चीज का अंदाजा लगाया? ब्लैक मनी क्या था? ब्लैक मनी रियल एस्टेट, ब्लैक मनी शेयर बाजार, ब्लैक मनी डिबेंचर्स है, शेयर्स है, इक्विटी है, और सिर्फ 6% करेंसी है, कैश। 6% करेंसी को खत्म करने के लिए आपने 125 करोड़ की जनता को बैंकों के बाहर लाइन में लगवा दिया। आपने हमारी बुजुर्ग माओं को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को बैंकों की लाइन में खड़ा कर दिया। मोदी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, किस कायदे के अंदर, किस कानून के अंदर आपने ये लागू किया कि वारिस पठान को खुद ही का पैसा बैंक में से निकालने के लिए आप रोक सकते हो? मुझे कायदा बताओ, मुझे कानून देखना है। कौन सा कायदा है वो जहां पर मैं अपना खुद का पैसा बैंक से नहीं निकाल सकता हूं? क्या किसी संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये तो एक तुगलकी फरमान हो गया, ये कोई सोची समझी बात नहीं थी। मोदी जी, करप्शन के खिलाफ हम सब हैं, ब्लैक मनी के खिलाफ हम सब हैं, मगर आपने जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया, उसकी वजह से आपने इस देश का सत्यानाश करके रख दिया पूरी।
एक एक देश का नागरिक जहां कहीं भी हम लोग जाते हैं, एक ही सवाल पूछता है, वारिस भाई क्या नीति है जो इन्होंने डिमोनेटाइजेशन को ला दिया? जवाब किसके पास है? किसी के पास जवाब नहीं। सिर्फ जवाब सत्ता में जो बैठे हैं उन लोगों के ही पास जवाब है। एक जगह तो आप ये कहते हो कि कैशलेस इकोनॉमी कर देंगे, कैशलेस इकोनॉमी कर देंगे, और दूसरी तरफ आरबीआई लाखों के हिसाब से नोट पे नोट छापता जा रहा है, नोट पे नोट छापता जा रहा है। तो कहां से कैशलेस इकोनॉमी होगी? फिर बेवकूफ बनाने वाला जुमला आपने दिया। आपने कहा पेटीएम यूज करो। मैं अगर पेट्रोल पंप पे जाता हूं गाड़ी में फ्यूल भराने, बाहर लिखा है यहां मोबाइल यूज करना मना है। अब बताओ मैं कहां जाके पेटीएम यूज करूं? कहां यूज करेंगे भाई? केरोसिन को डब्बे में भर भर के लेके जाएंगे, गाड़ियों में डालेंगे। तो आपने कभी यह सोचा कि आपने बोल तो दिया जनता के सामने कि पेटीएम यूज करो, मगर क्या यह पेटीएम मैं पेट्रोल पंप पे यूज कर सकता हूं कि नहीं? इसका भी जवाब नहीं। सिर्फ खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं। देश की सत्यानाशी हो गई। आज अगर आप देखो अलीगढ़ में तालों की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। हिंदुस्तान भर में जहां जहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो पूरी के पूरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है। हमारा जो डेली वेज अर्नर था, वो सुबह जाता था काम पे, रात को पैसे कमा के लाता था, जिससे उसका घर चलता था। आज उसके घर में खाना खाने को पैसा नहीं है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं खबर आपको बताता हूं। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल, एक कैंसर का एशिया का हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल है। वहां पर गरीबों का इलाज होता है, मुफ्त में इलाज होता है, क्योंकि डोनेशंस आते थे। कल इतना बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया 70 साल से सत्ता में रहे सेक्युलरिज्म के नाम पे। भाई साहब आज दिन तो ये आ गया है कि अगर हमको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए तो हमको बीजेपी से लेना है। अगर बीजेपी के अगेंस्ट बोला तो वारिस पठान एंटी नेशनल हो गया। अगर कांग्रेस के अगेंस्ट बोला तो वारिस पठान सेक्युलर नहीं रहा। अरे भाई साहब आप लोग ने क्या नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म की दुकान खोल के रखी है क्या? सारी दुकान का ठेका आपने लेके रखा है, चुनाव लड़ने का ठेका आपका है। अरे सब ठेका लेके रखा है तो फिर आज हमारा देश का नागरिक परेशान क्यों है? इतने वर्षों से अगर आपने आकर वोट लिया है इनका, झूठ ही बोलकर लिया है समझो, तो भी आपने क्यों विकास नहीं किया? कब्रिस्तान की जमीनों को आपने बेच दिया, हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को आपने बेच दिया। 15 साल तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की राष्ट्रवादी की सरकार थी, सत्ता में थे, माइनॉरिटी का मिनिस्टर इनका था, मेजॉरिटी इनके पास थी। क्या वजह थी जो हमारी इतनी सारी वक्फ बोर्ड की जो जमीनें गैर कायदे से दूसरों को बेची गई थी वो वापस नहीं ली इन्होंने? क्या वजह थी? वजह एक ही थी कि इनकी कभी नीयत में नहीं था कि हम ये वक्फ बोर्ड की जमीनों को हासिल करें। वरना अगर ये चाहते तो कानून लाते, कानून लगा के जितनी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीनें थी उसका कब्जा ले सकते थे, मगर नहीं लिया उन्होंने। पर हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से चुनकर आई, हमने जब से औरंगाबाद में हमारा एमएलए आया, जब से हमारे 26 कॉर्पोरेटर चुन के आए, तब हमने दिखाया इनको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर सकती है। जो चीज मांगने से नहीं मिलती ना भाइयों, छीन के लेना सीख गए हम लोग। और किया हमने, घुस गए पूरे के पूरे 26 कॉर्पोरेटर एमएलए इम्तियाज जलील के साथ, और वक्फ बोर्ड की जमीन जो औरंगाबाद में किसी ने कब्जा करके रखा था, उठा के फेंका, उसको खाली किया और हासिल किया। यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। यह ताकत है मोदी
वक्त भी मेरे जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था, और इंशाअल्लाह जिस दिन मरूंगा उस दिन भी मेरे लब पर यही कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। किसी माए के लाल में ताकत नहीं है कि मुझे जबरन बुलवा सके कि ये बोले चल बहुत आए बहुत गए। कुर्सी की फिक्र तुम लोग करो, वारिस पठान को फिक्र नहीं है, क्योंकि मजलिस का आदमी हूं, कुर्सी के बिना भी काम करना जानता हूं। इनकी कुर्सी चलेगी तो बेहोश हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अपने को फर्क नहीं पड़ता, जमीनी आदमी है, जमीन में रहकर काम करेंगे, जो वादा किया पूरा करेंगे। मगर उस दिन पूरे देश ने देखा कि कौन था सेक्युलर, गोवलकर की सावरकर की आइडियोलॉजी मानने वाले कोई और नहीं, यही कांग्रेस के विधायक जो महाराष्ट्र के असेंबली में आपने और हमने जिनको चुन के भेजा था, वो थे वो विधायक जिन्होंने मुझे ये बता दिया। ये थे बीजेपी की बी टीम, असल बी टीम सामने आ गया। इनका वाइस प्रेसिडेंट कुछ बोलता है, यहाँ पे ये कुछ बोलते हैं, आपस में तालमेल भी नहीं है। ये तो वही किस्सा हो गया समाजवादी में आजकल जो चल रहा है यूपी के अंदर, साइकिल का एक टायर किधर, हैंडल अलग 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 अलग। एक टायर नहीं, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, चाचा भतीजे का नहीं है, अरे तीनों मिलके पूरे राष्ट्र के नहीं है। इन पे क्या भरोसा करेंगे? जिनकी अपने घर के अंदर बांधे, अपना घर नहीं संभाल सकते, वो आगे हर तरफ हम जीतेंगे, हम ये करेंगे। मुंबई में भी घूम रहे हैं काफी, मगर जनता काफी समझदार है, पूना वाले की तरह ही है। कंधे पे बिठाना जानते तो उतार के फेंकना भी 1 मिनट में आता है। 5 साल झेला है सबने, अब अपना वक्त आया है। हमको अगर हमारा मुस्तकबिल, हमको हमारा फ्यूचर अगर सुधारना है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जमहूरियत ने जो आपको सबसे बड़ा हथियार दिया है वो है आपका अपना वोट। अपना वोट जाया न करना भाइयों। ये मौका चला गया तो 5 साल तक फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। 5 साल तक फिर ये दरिंदे इसी तरह आपका वोट लेकर इक़्तिदार में आके बैठ जाएंगे, मगर विकास का, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होगा। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा करती है, अगर हमारे कॉर्पोरेटर्स चुन कर आए, अगर आपका साथ रहा, आपकी दुआएं रही और इंशाअल्लाह हमारे कॉर्पोरेटर्स चुन कर आए, तो वादा करता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह खादिम कि पूना बदलेगा, पूना बदलेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकत रखती है पूना को बदलने की। स्मार्ट सिटी का नाम तो सिर्फ तुमने दे दिया एक जुमले के लिए, मगर मजलिस के कॉर्पोरेटर आके वाकई में पूना को एक स्मार्ट सिटी बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत से लोग आएंगे आपके पास, बड़ी बड़ी ऑफर लेकर आएंगे आपके पास, मगर याद रखना भाइयों, अपना ही माल है, अपना ही खून चूस चूस कर जमा किया गया हुआ माल है। वो जो तिजोरी में भरा हुआ है आपका मेरा अपना ही है, लो सबसे, मगर डालना क्या है मालूम है ना? 21 फरवरी को हर तरफ एक ही चीज दिखनी चाहिए, पतंग पतंग और पतंग। हमारी और आपकी जो आवाज है आज, वो एक ही आवाज है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज है। चाहे किसी की फांसी का मसला हो मजलूम की, चाहे अगर अस्पताल के मसले हो, चाहे गरीबों पे जुल्म हो रहा उसका मसला हो, चाहे अखलाक की शहादत का मसला हो, हर मसले पर अगर कोई आवाज उठाता है तो वो आवाज उठती है मेरे कायद की, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। याद रखो भाइयों बहनों दोस्तों, अगर हमको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी आवाज बन के गूंजे, तो हमको उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, उनकी ताकत बनना पड़ेगा। और उनकी ताकत क्या है कि अगर हर पुनावासी अपने अपने घरों से निकला 21 तारीख को और अपना वोट पतंग के मोहर पे लगाया जाके, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पूना से पतंग के उम्मीदवार जीत कर आए, तो जमात की ताकत मजबूत होगी। जमात की ताकत मजबूत होना, आपकी हमारी ताकत मजबूत होना है। यही वो ताकत है जो हमारा आगे का फ्यूचर संवार सकती है, हमारे मुस्तकबिल को बना सकती है और हमारा डेवलपमेंट और विकास कर सकती है। साहब लिहाजा ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं तमाम यहाँ जो लोग हैं उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट दरखास्त करता हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी देर यहाँ आप लोग आके बैठे, हमको सुना,
बस एक चीज याद रखो, इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहिद हो जाओ। काफी लोग आए हैं हमको हमसे आपस में लड़ाने के लिए, मगर उनकी बातों में ना जाना, यह शैतानी फिरका है। नफ्स पे काबू रखो, ऐसे शैतानों को अपने से दूर रखो, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो। कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती पूना के कॉरपोरेशन में मजलिस का झंडा लहराने से। याद रखो ये मेरी बात। और अपनी बात को एक नारे के साथ खत्म करता हूं। लगाएंगे ना मेरे साथ जोरदार नारा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। सभा खत्म, 1-2